और ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से बहुत उम्मीद है और इस उम्मीद पर ब्रिटेन खरा भी उतरा है। अब ब्रिटेन से यूक्रेन को टैंक के अलावा ऐसा फाइटर जेट भी मिल सकता है जिसकी तूफानी बमबारी को रोकना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की का ये नया तूफान यानी कि ये फाइटर जेट क्यों यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ग्यारह महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया इस जंग से जुड़े कुछ अजब पहलू देख रही है। अमेरिका और ब्रिटेन वो देश हैं जो जंग के पहले दिन से ही न सिर्फ यूक्रेन के साथ खड़े हैं बल्कि उसे हर वो हथियार मुहैया करवा रहे हैं जिनकी बदौलत वो अब तक रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन अब यूरोप के एक ऐसे देश ने खुलकर यूक्रेन का साथ देना शुरू कर दिया है जो जंग की शुरुआत में यूक्रेन की मदद करने से हिचकिचा रहा था, और ये देश है जर्मनी। जैसे ही जर्मनी ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करनी शुरू की है, वैसे ही मैदान जंग में रूस की फौज की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि जर्मनी की मदद से कैसे मैदान जंग में रूस की परेशानियां बढ़ रही हैं। उससे पहले जरा इन तस्वीरों में छिपी एक अहम हकीकत को समझिएगा। खुले आसमान में परवाज भरता और खतरनाक मैन्यूवर दिखाता ये जर्मनी का टॉर्नेडो फाइटर जेट है। और टॉर्नेडो फाइटर जेट जर्मनी की एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा है और सालों से जर्मनी की सरहदों की हिफाजत में तैनात था, इसलिए क्योंकि जर्मन सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो अपने तमाम टॉर्नेडो फाइटर जेट्स को अमेरिका के और आधुनिक F-35 स्टेल्थ जेट के बेड़े से रिप्लेस यानी बदल देगा। फिलहाल जर्मनी के पास 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर जर्मनी इन 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट्स का क्या करेगा। इस सवाल का जवाब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री मेलेनिक ने जर्मनी से एक अपील की शक्ल में दिया है। दरअसल यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री मेलेनिक ने जर्मन सरकार से ये अपील की है कि वो अपने आउटगोइंग टॉर्नेडो फाइटर जेट्स को यूक्रेन को बतौर तोहफे के तौर पर दे दे। उन्होंने अपनी अपील का बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। मेरे पास हमारे जर्मन दोस्तों के लिए एक रचनात्मक प्रस्ताव है। बंडसवर के पास 93 टॉर्नेडो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें जल्दी ही डीकमीशन कर दिया जाएगा और इनकी जगह F-35 ले लेंगे। हालांकि ये पुराना फाइटर जेट है लेकिन काफी शक्तिशाली है। आप इन टॉर्नेडो को यूक्रेन को क्यों नहीं दे देते? इसमें कोई शक नहीं कि टॉर्नेडो फाइटर जेट काफी पुराना है और खासकर रूस की एयर फ्लीट के सामने। लेकिन अगर जर्मनी ने इतनी बड़ी तादाद में यानी अपने 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट यूक्रेन को दे दिए तो यकीनन एयर कॉम्बैट में रूस की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे भी अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को जमीनी लड़ाई के लिए लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल जर्मनी इसके 3 वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। टॉर्नेडो IDS फाइटर बॉम्बर, टॉर्नेडो ECR और टॉर्नेडो ADV। आइए अब आपको टॉर्नेडो फाइटर जेट की खासियत बताते हैं। टॉर्नेडो एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये 2 सीटर जेट है यानी इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसका विंग स्पैन 13.91 मीटर, ऊंचाई 5.95 मीटर और लंबाई 16.72 मीटर होती है। टॉर्नेडो 20,240 किलोग्राम वजन लेकर उड़ने में सक्षम है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जंग के हालात में टॉर्नेडो दुश्मन के खिलाफ कैसे कारगर हथियार भी बन सकता है, आइए अब आपको वो भी बता दें। टॉर्नेडो की कॉम्बैट रेंज 1390 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। इसमें 27 mm की एक PK-27 रिवॉल्वर कैनन फिट होती है। टॉर्नेडो में 7 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिन पर अलग अलग हथियार फिट किए जा सकते हैं। इसे 2 एयर टू एयर मिसाइलों, 12 ब्रिमस्टोन मिसाइलों, 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और 9 एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा इसे कई तरह के घातक बमों से भी लैस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, टॉर्नेडो आधुनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। जाहिर सी बात है कि अगर जर्मनी ने यूक्रेन की अपील मानकर उसे अपने टॉर्नेडो फाइटर जेट दे दिए तो यकीनन जंग में रूस की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। फिलहाल जर्मनी ने अभी तक यूक्रेन की इस अपील पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसने यूक्रेन को रूस की एयर रेड्स को रोकने के लिए एक ऐसा हथियार दिया है। यूक्रेन जिसका इस्तेमाल राजधानी कीव पर हो रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए कर रहा है। लेकिन आपको इस हथियार के बारे में बताने से पहले आइए एक वीडियो दिखाते हैं। रात के अंधेरे में रोशनी से नहाई यूक्रेन की राजधानी कीव, और इस अंधेरे में आप ऊपर आसमान में कीव पर हो रहे रूसी हमलों की तस्वीरें साफ दिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जमीन से रोशनी की एक तेज धारनुमा लहर दिखाई देती है, जो आसमान में किसी चीज को तबाह कर देती है। दरअसल रोशनी की ये धारनुमा लहर जर्मनी के जेपार्ड एंटी एयर डिफेंस से हो रही फायरिंग की है, जिसके जरिए यूक्रेन कीव पर रूस के ड्रोन हमलों को रोक रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने जर्मनी के जेपार्ड एंटी एयर सिस्टम की बदौलत 3 जनवरी तक रूस के 84 शाहिद 136 ड्रोन मार गिराए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचने के लिए अपने 30 जेपार्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, और यूक्रेन का दावा है कि जर्मनी का यह हथियार रूस के ड्रोन हमलों के खिलाफ काफी कारगर साबित हो रहा है। दरअसल जेपार्ड एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। इसे चीता भी कहा जाता है। जेपार्ड का गन सिस्टम एक टैंक पर माउंट होता है। जेपार्ड की एक यूनिट का वजन 47.5 टन होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों का क्रू काफी होता है। जेपार्ड पर 35 mm की 2 गन फिट होती हैं। इसकी रेंज 5.5 किलोमीटर होती है। इसकी एक गन 1 मिनट में 550 राउंड फायरिंग कर सकती है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जर्मनी रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के इरादे से कतर को बेचे अपने जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम वापस खरीद रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी यूक्रेन को जेपार्ड में इस्तेमाल होने वाले 3 लाख राउंड्स भी देने वाला है। यकीनन ये खबर किसी भी लिहाज से रूस के लिए तो अच्छी नहीं कही जा सकती। जर्मनी के अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया है। Hundreds more armoured and protected vehicles will also be sent, including Bulldog. A manoeuvre support package, including minefield breaching and bridging capabilities, worth £28 million, and dozens more uncrewed aerial systems, worth £20 million, to support Ukrainian artillery. Another 100,000 artillery rounds on top of 100,000 rounds already delivered. Hundreds more sophisticated missiles, including GMLRS rockets, Starstreak air defence, and medium-range air defence missiles. An equipment support package of spares to refurbish up to 100 Ukrainian tanks and infantry fighting vehicles. जर्मनी और ब्रिटेन के बाद रूस के लिए अमेरिका से भी एक बुरी खबर सामने आई है। खबर ये है कि यूक्रेन के 100 सैनिक अमेरिका में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच चुके हैं।
हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक बेकार और पुराना सिस्टम करार दे चुके हैं, लेकिन इस हकीकत से तो वो भी इनकार नहीं कर सकते कि जंग में इस सिस्टम की बदौलत यूक्रेन रूस की फौज को अगर बहुत ज्यादा नहीं तो फिर भी नुकसान तो जरूर पहुंचा सकता है। Soldiers from the Ukrainian Armed Forces have arrived here at the Fire Center of Excellence at Fort Sill, Oklahoma to begin air defense training. This training will consist of operator and maintainer tasks for the Patriot air defense system. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इस दौरान जंग में लाखों टन बारूद बरस चुका है। हजारों सैनिक और बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके रूस और यूक्रेन ये जंग रोकने या फिर सीज फायर नहीं करना चाहते। और ये भी बात तय है कि यूक्रेन को जिस तादाद में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से नई सैन्य मदद मिल रही है, उसकी बदौलत यूक्रेन एक लंबे वक्त तक ये जंग लड़ता रहेगा। यानी यूक्रेन जंग रुकने या फिर खत्म होने के आसार भी कम होते जा रहे हैं।